हम्म, अभी तक सबसे ज़्यादा आप लोग को जिसका इंतजार था वो ये पेज है, ठीक है, क्योंकि कॉमन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है इसी पेज में सारा डिटेल है, ठीक है। वो कैसे, वो देखिए, ठीक है। बजट का जितना, जो सबसे ज़्यादा पेपर में भी जो लोग बजट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मेरे को याद है कि मेरे दादाजी जब पेपर आता था तो बचपन में मैंने देखा था उनको, जिस दिन बजट आता था उनको 2 दिन लगता था पूरा बजट पेपर ख़त्म करने में, ठीक है। पता है उस टाइम मैं सोचता था कि ऐसा क्या पढ़ते रहते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो बजट क्या पढ़ते थे, क्योंकि उनको पूरा वो 7-8 घंटे देते थे तो उनको पूरा याद हो जाता था। मतलब आप कहीं भी उस पेपर से कुछ भी उठा के पूछिए, वो बहस करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए रेडी रहते थे, और उनके उनके माइंड में फैक्ट वो रटा हुआ हो जाता था, जबकि वो एक बार सिर्फ पढ़ते थे। तो आज उनका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। वो जिसका आप लोग सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो ये पेज है। कैसे, ये देखिए। बोला गया था कि 12 लाख तक के लिए आपको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो टैक्स पे करना है। जिनकी भी इनकम 12 लाख है उनको जीरो पे करना पड़ेगा। कैसे पे जीरो पे करना पड़ेगा वो देखिए। जैसे 0 से 4 लाख, सपोज आपकी इनकम, आप 12 लाख रुपया पर ईयर कमाते हैं, 12 लाख, ठीक है। आपकी इनकम 12 लाख है, ठीक है। 12 लाख में क्या बोला गया है, 0 से 4 लाख, यानी 0 से 4 लाख पे आपको जीरो पे करना है। वो सबसे है, ठीक है। 4 लाख के लिए जीरो पे करना है, ठीक है। अब 4 to 8 लाख के लिए क्या करना है, तो देखो 4 से 8 लाख के लिए कितने का गैप है, 4 लाख का, ठीक है। इस पे कितने परसेंट का है, इस पे है 5% का, ठीक है। 5% का मतलब क्या हुआ, यानी इस 4 लाख का 5%, ठीक है। 4 लाख का 5%, एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया 4 लाख, 1 2 3 4 एंड 5, 4 लाख, इसका 5% इंटू 5%, यानी इसी परसेंट को मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इसी परसेंट को मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 5, ठीक है, यानी 5/100, ठीक है। अब देखो ये दो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20, और कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3, यानी 20,000, ठीक है। अब ध्यान से इसी को बस, अगर मैं इसी को 10% बोल दूंगा तो 40,000, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, समझने में इजी होगा। तो ये क्या था हमारा, 4 लाख का गैप था, इस पे कितना परसेंट बोल रहा है ये, 5%, यानी 20,000, यानी 20,000, 20 के, ठीक है। ये हो गया 4 लाख तक, ठीक है। अब 8 लाख टू 12 लाख, ठीक है, इस पे भी कितना है, 4%, यानी यहां पे कितना है देखिए, 8 to 12, यहां कितना है 10%, 10% का मतलब 40 के, ठीक है। यानी देखिए, अब अगर इनकम आपकी 12 लाख तक है तो ये जो 60,000 आपका टैक्स बनता है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो माफ हो जाएगा, अब ये पे नहीं करना। ऑल दो इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ही होता है। गवर्नमेंट जॉब में जो भी है उनको पता होगा कि अगर 12 लाख तक का आपका इनकम है तो उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, अगर सपोज सपोज अब 12 नहीं, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको इजिली समझ में आए। इसको 12 नहीं, आप करो 20 लाख, इसको 20 लाख, ठीक है। तो क्या हुआ, 8 to 16 क्या हुआ, 60 के, ठीक है, 60 के। अब 12 to 16 लाख, इसमें कितना है, अब देखो 12 to 16 लाख, 15%, 15% कहने का मतलब क्या हुआ, 4 लाख का 15%, 4 लाख का 10% था इतना, तो 15% कितना हो जाएगा, 60 के, ठीक है, यानी यही सेम, ठीक है। अब चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले, ठीक है, ठीक है। अब 16 to 20 लाख, ठीक है, यानी 16 से 20 लाख, यहां भी 4% है, यहां पे कितना लग रहा है देखो, 16 to 20 लाख, यानी 20%, 20% का मतलब क्या हो गया, 80,000, 80,000, ठीक है, 18,000, 80,000, ठीक है। अब अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो यू हैव टू पे दिस टैक्स, इतना टैक्स,
मतलब इतना टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम इन द सेम वे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपका इनकम 20 लाख से 24 लाख है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, यानी 4 लाख का गैप है। ठीक है, इस गैप पे कितना पे करना है, इस जो गैप होता है इन दोनों के, यानी मैं टैक्स किस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके गैप्स पे। 4 लाख से 8 लाख पे था, ठीक है, तो मैंने उस 4 लाख पे जो गैप था 4 लाख का उस पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है। ठीक है, इन द सेम वे यहां 20 है, यहां 24 लाख है। ठीक है, तो इसके 4 लाख पे कितना का गैप आएगा, यहां देखो 20 से 24 कितना है 25%। 25% का मतलब कितना हो गया, देखो 10% का मतलब था 40 के, 20% का मतलब था 80 के। ठीक है, अब 20% और ऐड हो जाएगा क्योंकि 25% है, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये हो गया 1 लाख। अब इसके ऊपर अगर जाते हैं 24 से ऊपर जाते हैं तो वहां से 30% शुरू हो जाएगा, यानी 24 लाख टू 28 लाख, यहां क्या हो जाएगा 30%। 30% का मतलब क्या हो गया 4 लाख का 30%, 4 लाख का 30%, 4 लाख का 10%, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 3 टाइम 40,000 यानी 1,20,000। ये टोटल आपको पे करना पड़ेगा इफ यू आर अर्निंग 28 लाख। ठीक है, अब पहले का कंपैरिजन भी करके बता देता हूं थोड़ा सा कि पिछले वाले रिजीम के अनुसार अगर तुम 12 लाख कमाते थे या फिर आप 20 लाख कमाते थे तो कितना पे करना पड़ेगा पिछले वाले रिजीम के अनुसार। पिछले वाले रिजीम के अनुसार देखिए, पिछले वाले रिजीम के अनुसार था कि अगर आपका इनकम अप टू 3 लाख है, अप टू 3 लाख है तो आपको 0 पे करना था। ठीक है, उसके बाद 3 टू 6 लाख है तो आपको पे करना था 5%। ठीक है, अब देखो यहां गैप कितने का है 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का गैप है। ठीक है, 3 लाख का 5%, 3 लाख का 10%, 30,000। ठीक है, तो 5% कितना होगा 15 के, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 लाख टू 9 लाख, गैप कितने का है, गैप कितने का है, ये मैं पिछले रिजीम की बता रहा हूं। ठीक है, अभी ये तो अपना अप्रैल से लागू होगा ना, अभी जो अप्रैल आएंगे, ठीक है, अप्रैल के बाद से लागू होगा। ठीक है, तो अभी अभी जो हम लोग पे कर रहे हैं वो इसके अनुसार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 लाख से 9 लाख के बीच कितने का गैप है 3 का, कितने परसेंट हो गए 10%। अब कितना होगा यहां से 30 के। ठीक है, अब यहां है आपका 9 लाख से 12 लाख। ठीक है, अब इस 12 लाख पे अब देखो यहां पे फिर कितना होगा 15%, तो ये क्या हो गया 30 के, अब 15,000 और जुड़ जाएगा यानी 45 के। ठीक है, अब देखो ये हो गया 12 लाख से 15 लाख, यहां पे कितना देखो 0%, 5%, 10%, 15% और यहां 20%। ठीक है, यानी इस 30 लाख पे कितना होगा, सॉरी इस 15 लाख पे कितना होगा 20%। 20% मतलब 3 लाख गैप, गैप पे 20%, गैप पे 20% कहने का मतलब क्या हो गया सीधे सीधे 60 के, 10% 30 के, 20% 60 के। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 15 लाख टू 18 लाख। अगर आप 18 लाख कमाते हो तो फिर देखो अगर आप 18 लाख कमाते हो तो फिर यहां क्या हो जाएगा 25%। 25 का मतलब 60,000 और प्लस 5% यानी 15, कितना हो गया 75,000, 75,000। ठीक है, अब 18 लाख टू, ठीक है, चलो इतना कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करते हैं, देखो 12 लाख तक कमा रहे थे तो यहां पे ध्यान से देखो इस वाले यहां तक इसके ऊपर का डाटा 45, चलो इसको 30 प्लस 45 15, ये हो गया 45, ये 45, 45 प्लस 45 क्या हो गया 90 के। यानी अगर 12 लाख कमा रहे थे तो पहले आप 90 के पे कर रहे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ टैक्स कितना पे कर रहे थे वो देखते हैं। तो यहां कितना पे कर रहे थे 90,000। ठीक है, अब देखो यहां देखो फायदा कितना हो रहा है, ये देखो 12 लाख तक में कितना है यहां से 40 प्लस 20 यानी 60,000। कितने का फायदा हुआ, इधर हो रहा है 90, इधर हो रहा है 60, आपके पॉकेट में कितना बचा
30K। इसीलिए मिडिल क्लास सबसे ज्यादा खुश है इस बार, क्योंकि उनके जेब में कुछ पैसे बचे हैं इस बार। ठीक है, दूसरा जो सबसे फायदा, दूसरा दूसरा जो बेनिफिट है वो है ये टीडीएस में। देखो, पहले जो सीनियर सिटीजन की जो इनकम थी उसमें जो टैक्स डिडक्शन था वो था 50,000, उसकी लिमिट थी 50,000। 50,000 से अगर कोई सीनियर सिटीजन नीचे का अर्निंग करता तो उसको कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उस लिमिट को बढ़ा करके अब कर दिया है सरकार ने 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक अगर कोई सीनियर सिटीजन कमाता तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर आपको रेंटल इनकम आता है, कोई रेंट आता है, ठीक है, उस रेंट की लिमिट थी पहले 2,40,000। ठीक है, यानी 2,40,000 आपका अगर रेंट से इनकम आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के कर दिया गया है 6 लाख। तो क्या है, यहां से भी पैसे बच रहे हैं हाथ में, यहां से भी पैसे बच रहे हैं हाथ में। ठीक है, तो ये यहां इतना सेव किया, इधर पैसे सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे कॉमन पीपल के पास, यानी जो आम लोग हैं उसके पास क्या हुआ, उसके पॉकेट में पैसा ज्यादा जाए बचेगा, यानी ठीक है। तो पहले के कंपैरिजन में अब क्या है, पैसे ज्यादा बच रहे हैं। ज्यादा बच रहे हैं तो क्या होगा, इकोनॉमी पूरा का पूरा किस पे वर्क करता है, सप्लाई ऑन डिमांड पे। ठीक है, और पॉकेट में पैसा होना चाहिए। अगर पॉकेट में पैसा है तो आप कुछ खरीदोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी उसकी, और इकोनॉमी हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तीसरा जो सबसे बढ़िया है इसमें फायदा की बात है, तीसरा जो सबसे लोगों को खुशी मिली है ये है, देखो, पहले टाइम लिमिट थी कि कोई भी अगर फाइल वगैरह अपडेट करना है या उसके लिए लिमिट रखा गया था 2 साल। ठीक है, मतलब कभी आईटीआर फाइल करने में या कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या कोई दिक्कत हो जाती थी तो 2 साल तक के लिए आपको अपडेट करने का टाइम मिलता था। उस टाइम लिमिट को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है, यानी 4 ईयर। ठीक है, 2 साल से 4 साल। ये था आपका जो कॉमन पीपल के लिए जो भी बेनिफिट थे, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।